पशु संपदा। तो राजस्थान के अंदर कृषि की प्रतिकूल दशाएं पाई जाती है और पश्चिमी राजस्थान के अंदर खरीफ की प्रमुख फसल है। और इसके अलावा हमारी जो अर्थव्यवस्था में पशुपालन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो पशुपालन के अंदर हम देखते हैं तो राजस्थान के अंदर यानी वर्षा कम होने, क्षेत्रफल काफी अधिक है और जलवायु दशाएं कृषि के लिए अनुकूल नहीं होने के कारण क्या है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है। और राजस्थान यदि देखें तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक पशु संपदा वाला राज्य है। और राजस्थान देखें तो राजस्थान के अंदर यानी पशु संपदा में देखें तो 11.27% पशु संपदा के साथ राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी पशु संपदा वाला राज्य है। और राजस्थान के अंदर यदि हम बात करते हैं, राजस्थान में पशु संपदा की सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1819 और 20 के अंदर प्रथम पशु जनगणना हुई थी। और उसके बाद कंटिन्यू प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जनगणना जारी रही। और यदि हम बात करते हैं 2017 के अंदर राजस्थान की 20वीं जनगणना हुई, यानी 2017 में 20वीं पशु गणना हुई, जिसके आंकड़े अक्टूबर 2019 को यानी इसके अंदर प्रकाशित किए। देखिए राजस्थान के अंदर हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर यानी पशु संपदा का प्रमुख विस्तार का प्रमुख कारण यह है कि कृषि की पूरक के रूप में यानी पशुपालन किया जाता है और पशुओं से दूध, ऊन, मांस और कृषि कार्यों के अंदर इसका उपयोग है वो किया जाता है। और राजस्थान के अंदर यदि हम देखें तो राजस्थान के अंदर कई पशुओं में राजस्थान का प्रथम स्थान इसके अंदर आता है। और राजस्थान यदि हम बात करते हैं तो राज्य की कुल जीडीपी का यदि हम बात करते हैं तो पशु पालन का योगदान यदि हम देखें कुल जीडीपी का यानी सकल घरेलू उत्पाद की यदि हम बात करते हैं तो 10.30% योगदान कुल आय का पशु संपदा के अंदर प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। और राजस्थान की जो 20वीं पशु गणना हुई है जो 2017 के अंदर यानी प्रारंभ हुई और जिसके आंकड़े 2019 के अंदर प्रकाशित हुए, उसमें यदि हम देखें तो ये जो पशु गणना थी ये डिजिटल पशु गणना थी, जिसमें मोबाइल ऐप के जरिए यानी पशुओं की यानी जनगणना सर्वप्रथम इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है की गई। और देखते हैं तो राजस्थान की जो ये नवीनतम पशु गणना है ये इसके लिए यानी 2 विभागों की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। इससे पूर्व यानी राजस्थान में राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा पशु गणना की जाती थी, लेकिन अब की बार क्या है यानी 2 जोन 2 विभागों को ये जिम्मेवारी सौंपी गई। इसमें देखें तो एक तो राजस्व मंडल अजमेर और इसके साथ यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर दूसरा यदि हम बात करते हैं पशु यानी गणना विभाग के द्वारा यानी इसके अंदर यानी पशुओं की सर्वप्रथम इसके अंदर यानी गणना है वो की गई। और यदि हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास में प्रथम नस्ल आधारित पशु गणना है वो 2007 के अंदर यानी प्रथम नस्ल आधारित पशु गणना थी, जो राजस्थान की पशु गणना में देखें तो 18वीं पशु गणना थी। नस्ल आधारित पशु गणना है वो प्रमुख रूप से क्या है
की गई। इस प्रकार यदि हम देखें तो जो 20वीं पशु गणना है, 20वीं पशु गणना के अंदर देखें तो राजस्थान के अंदर यानी कुल पशुओं की संख्या 568 लाख यानी पशु है 2017 के अंदर जो पशु गणना हुई जिसकी रिपोर्ट 2019 में आई, उसके अंदर 568 लाख पशु गणना हुई थी। और इससे पूर्व 19वीं पशु गणना देखें, 19वीं पशु गणना जो 2012 के अंदर की गई थी, उसमें देखें तो 577 लाख पशु थे। तो इस प्रकार यानी 2 सालों के अंदर डिफरेंस देखें तो यानी 1.66% की गिरावट है वो पिछली पशु गणना जो 19वीं पशु गणना थी उसका और 20वीं पशु गणना में देखें तो 1.66% की गिरावट है इसके अंदर दर्ज की गई। और इसके अंदर यदि हम देखते हैं तो ये पशु गणना का गिरावट का प्रमुख कारण यानी नगरीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण और पशुपालन की तरफ रुझान कम होना, अकाल जैसी समस्या कई कारण है जिसके कारण क्या है पशुओं के अंदर गिरावट आई। और यदि हम देखें भैंस और गाय 2 पशुओं को छोड़कर लगभग सभी पशुओं के अंदर क्या है इस जनगणना के अंदर प्रमुख रूप से क्या है गिरावट की गई। तो इस बार जो पशु गणना हुई है 2017 की जो पशु गणना है इसमें राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन विभाग यानी एक तो राजस्व मंडल अजमेर, एक पशुपालन अभियांत्रिकी विभाग जयपुर के संयुक्त तत्वाधान के अंदर यानी 20वीं पशु गणना डिजिटल पशु गणना प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर की गई। और प्रत्येक जिले के अंदर जिला कलेक्टर के नेतृत्व के अंदर यानी जिला कलेक्टर को यानी इस पशु गणना का जिम्मेवारी प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर सौंपी गई। इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया 1.66% की गिरावट आई 1900 यानी देश की आजादी किसमें राजस्थान के अंदर यदि हम बात करते हैं 1951 के अंदर जो देश की आजादी के बाद पशु की प्रथम जनगणना थी उसमें राजस्थान के अंदर 255 लाख पशु इसके अंदर प्रमुख रूप से पाए जाते थे। उसके बाद यानी धीरे धीरे पशुओं की संख्या के अंदर वृद्धि हुई और 2003 की जो पशु गणना थी उसमें राजस्थान के अंदर यानी पशुओं की संख्या 492 लाख थी। कितनी थी 492 लाख पशु संपदा है वो प्रमुख रूप से पाई जाती थी, जो बढ़कर 2012 के अंदर देखें 2012 में तो लगभग 577 लाख जनसंख्या पशुओं की प्रमुख रूप से हो गई। उसके बाद 2017 की जो पशु गणना हुई जिसके आंकड़े 2019 के अंदर प्राप्त हुए उसमें राजस्थान की जनसंख्या पशु संपदा यानी 568 लाख हो गई। तो 10 यानी 5 सालों में पशुओं की संख्या के अंदर 1.66% की गिरावट है वो प्रमुख रूप से गई। यदि हम ओवरऑल देखें राजस्थान के अंदर यानी कृषि के साथ यानी कृषिगत यूं कह सकते हैं कृषिगत जिसमें कृषि प्लस पशुपालन के अंदर 62% जनसंख्या है वो यानी इस व्यवसाय के अंदर संलग्न है वो पाई जाती है। और भारत की कुल जनसंख्या में राज्य का यदि हम बात करते हैं पशुओं की संख्या तो 11.27% यानी पशु संपदा है वो राजस्थान के अंदर पाई जाती है। और जीडीपी की यदि बात करते हैं राज्य की कुल जीडीपी का 10.30% जीडीपी यानी कुल यानी आय का यानी पशु संपदा के अंदर पाई जाती है। फिर यदि हम ओवरऑल देखें तो राजस्थान के अंदर पशु गणना करने वाला जो विभाग है जो अजमेर यानी राजस्व मंडल अजमेर था, लेकिन इस साल 2 विभागों को ये जिम्मेवारी सौंपी गई, एक तो राजस्व मंडल अजमेर और दूसरा राजस्थान पशु निदेशालय।
जयपुर के अंदर यानी इसके तत्वाधान के अंदर, संयुक्त तत्वाधान के अंदर ये पशु गणना है वो प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर की गई। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ओवरऑल राजस्थान के अंदर यानी 2 पशुओं को छोड़कर यानी सर्वाधिक गिरावट इसके अंदर की गई, और सर्वाधिक जो गिरावट आने वाला जो पशु है उसमें गधा में लगभग 71% की गिरावट है वो इस दौरान है वो प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलती है। इसके अंदर यदि हम देखें तो गाय के अंदर तो वृद्धि हुई थी यानी 5.53%। गाय में वृद्धि कितनी 5.53% की वृद्धि 2012 की तुलना में 2017 के अंदर प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर देखी गई। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो दूसरा यानी वृद्धि वाला क्षेत्र था गाय, और गाय के अंदर भी क्या है यानी इसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर वृद्धि दर्ज की गई। वहीं यदि हम बात करते हैं गिरावट के मामले में पशुओं के अंदर यानी एक बकरी पशु संपदा के अंदर यदि हम देखें तो राजस्थान के अंदर पिछली पशु गणना की अपेक्षा 3.81% की गिरावट है वो इस दौरान है वो बकरी के अंदर की गई। फिर हम बात करते हैं भेड़ के अंदर, देखें भेड़ संपदा के अंदर लगभग 12.95% की गिरावट इस अवधि के अंदर दर्ज की गई। इसके अलावा ऊंट जो राज्य का राज्य पशु है उसके अंदर देखें ऊंट के अंदर भी काफी गिरावट देखने को मिली है और 34.69% की यानी गिरावट है वो ऊंट के अंदर की गई। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो गधों की संख्या के अंदर सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई यानी 71.31% की गिरावट सर्वाधिक गधों के अंदर दर्ज इसके अंदर की गई। इसके अलावा घोड़ों के अंदर भी गिरावट आई 10.78% की। तो इस प्रकार ओवरऑल देखें 2 पशुओं को छोड़कर 2020 में पशु गणना है इसके अंदर चाहे बकरी हो, भेड़ हो, ऊंट हो, गधे हो, इसके अंदर गिरावट दर्ज इसके अंदर की गई। और अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर यानी पशुओं के अंदर गाय। तो गाय की यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का गाय में द्वितीय स्थान है और राजस्थान के अंदर 137 लाख गायें हैं वो पाई जाती है। और राजस्थान में देखें तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पशु संपदा है वो सर्वाधिक पाई जाती है और यहाँ यदि हम बात करते हैं तो सर्वाधिक पशु है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान में 137 में 139 लाख गायें हैं वो 20वीं पशु गणना के अंदर प्रमुख रूप से क्या है देखी गई। इसके बाद यदि हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर तो यानी राजस्थान भेड़ पालन के अंदर देखें तो राजस्थान का यानी लगभग 4था स्थान आ जाता है। सर्वाधिक भेड़ें हैं वो तेलंगाना राज्य के अंदर उत्पादित की जाती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का आ जाता है, 3रा स्थान कर्नाटक का और 4था स्थान है वो राजस्थान का भेड़ पालन के अंदर आता है। और राजस्थान में लगभग 79 लाख भेड़ों का पालन है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऊंट की। तो राजस्थान में ऊंट पालन में राज्य का प्रथम स्थान है और राजस्थान में जो 20वीं पशु गणना 2017 में हुई उसके आंकड़ों के आधार पर देखें तो राजस्थान में 2.13 लाख ऊंट है वो पाए जाते हैं और ऊंट पालन में द्वितीय स्थान आता है अपने पड़ोसी राज्य गुजरात का। उसके बाद यदि हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर यानी टट्टू के मामले में भी उत्तर प्रदेश प्रथम आता है और गधों के मामले में और राजस्थान का द्वितीय स्थान है वो प्रमुख रूप से आता है। वहीं घोड़ों में देखें तो उत्तर प्रदेश और
दूसरा जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान का तृतीय स्थान इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है आता है। इस प्रकार गाय का अंदर देखें तो राजस्थान के अंदर भारत की कुल गाय का 8% गाय है वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद दूध के उत्पादन में भी प्रमुख रूप से क्या है प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा ऊन के उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है वो प्रमुख रूप से क्या है आता है। तो इस प्रकार पशु गणना है वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद की जाती है और यानी इससे पहले पशु गणना है राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती थी, लेकिन 20वीं जो पशु गणना है 2017 में की गई जिसके आंकड़े अक्टूबर 2019 के अंदर आए। तो उसमें यानी प्रमुख रूप से राजस्व मंडल अजमेर एवं पशुपालन जो विभाग है अभियांत्रिकी विभाग है जयपुर के संयुक्त तत्वाधान के अंदर इस पशु गणना की गई। जो डिजिटल पशु गणना की मोबाइल ऐप का प्रयोग है वो इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है किया गया। और पिछली पशु गणना की अपेक्षा राजस्थान में इस बार पशु गणना के अंदर 1.66% की गिरावट है वो दर्ज की गई, जिसमें 2 पशुओं को छोड़कर गाय और भैंस को छोड़कर सभी पशुओं के अंदर इसके अंदर गिरावट है वो दर्ज की गई। तो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैप के द्वारा राजस्थान में राज्यों के अंदर पशु संपदा के अंदर किस प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, कौन से क्षेत्र के अंदर राठी यानी पशुपालन पशु के जो विभाग यानी अलग अलग पशुओं की क्षेत्र वाइज उसका क्रम से अध्ययन उसके अंदर करेंगे। और राजस्थान में गाय की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है, भैंस की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है, भेड़ों की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है और कौन सा जिला इनके उत्पादन में अधिक प्रथम स्थान रखता है, तो उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त।